बीएलओ विपिन कुमार यादव सुसाइड केस में भाई प्रतीक का बड़ा आरोप, ओबीसी वोट्स काटने का था दबाव। फतेहपुर में एसआईआर की ड्यूटी में तैनात लेखपाल की आत्महत्या से आक्रोशित लेखपालों ने की अधिकारियों पर मुकदमे की मांग। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भाजपा पर करारा हमला, एसआईआर को बताया चुनावी घोटाला, यूपी में निकालेंगे पदयात्रा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नाश्ते को लेकर मची लूट, बवाल के बीच चिप्स लेकर भागा दूल्हा। अखिलेश यादव ने देखी 120 बहादुर, साधेंगे जातिगत समीकरण, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज। नमस्कार, मेरा नाम है हसन रिजवी और आपने खबर चौक के इस इवनिंग बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है। चलिए रुक करते हैं देश की 5 बड़ी खबरों में। पहली खबर है यूपी के गोंडा से, जहां बीएलओ विपिन कुमार यादव का सुसाइड केस गरमाने लगा है। दरअसल मृतक बीएलओ के भाई प्रतीक यादव ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए एसडीएम और लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रतीक ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपिन पर एसडीएम और लेखपाल द्वारा बार बार ओबीसी वोटर्स का नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा ना करने की स्थिति में उन्हें सस्पेंड और पुलिस से उठवाने की धमकी दी जा रही थी। दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं जितने हमको मिले हैं हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम बीएलओ और एसडीएम लेखपाल बीडीओ। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा, तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गांव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है, तो कितने के लोगों के घर जाएं? हर लोगों के घर जाकर के उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर कर लेंगे। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार की आत्महत्या के बाद लेखपाल संघ में आक्रोश है। लेखपाल संघ ने दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। लेखपाल संघ ने दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि बुधवार को लेखपाल की शादी होनी थी, लेकिन उन्हें शादी के लिए छुट्टी नहीं मिली। मृतक की बहन रोशनी का आरोप है कि सुधीर ने शादी को देखते हुए पहले ही छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन कानूनगो ने एसआईआर ड्यूटी का हवाला देकर छुट्टी मंजूर नहीं की। आरोप यह है कि सिर्फ एक दिन की छुट्टी पर ना पहुंच पाने के कारण सुधीर को सस्पेंड कर दिया गया था। रोशनी के मुताबिक इसी दबाव में उसके भाई को मानसिक रूप से बेहद परेशान कर दिया और उसने आत्महत्या कर ली। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, आज मैन था। तीसरी खबर है कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर तानाशाही और एसआईआर में चुनावी घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद ने संसद के शीतकालीन सत्र में चुनावी घोटालों समेत तमाम मुद्दे उठाने की बात कही है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद ने पदयात्रा से जुड़ी जानकारियां भी साझा की हैं। चौथी खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नाश्ते को लेकर जमकर लूट मची दिखाई दी है। यहां तक कि दुल्हा भी चिप्स का पैकेट लेकर भागता दिखाई दे रहा है। नाश्ते के काउंटर पर इतनी भीड़ लग गई कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, जिसके बाद विवाह समारोह में हल्की भगदड़ जैसा माहौल हो गया और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा लड़कन के देख रहे
खबर है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को 120 बहादुर मूवी देखी। अखिलेश यादव का इस मूवी को देखना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसी चर्चा है कि इस मूवी के जरिए अखिलेश यादव जातिगत समीकरण साधना चाहते हैं। अखिलेश यादव खुद अहीर यानी यादव समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में यादव वोटर सपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। जैसा कि सबको पता है, फरहान अख्तर की ये फिल्म सेना में अहीर समुदाय के इतिहास और उनकी बहादुरी को दर्शाती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। बदले को एहसन भी कहते हैं। नमस्कार।